गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। सदगुरु की महिमा अनंत, मोसो कहीं न जाए, तन मन धन को सौंप के चरणों रहो समाए। दया गरीबी बंदगी समता सील उपकार, इतने लक्षण साध के कहे कबीर विचार। कण कण में विद्यमान अनंत सत्ता स्वरूप सदगुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमीन माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंस जनों को भी मेरी साहेब बंदगी साहेब। आमीन माता महिला मंडल की सभा का आज दूसरा दिवस है। कल की सभा में हम सभी ने साधु भाव पर चर्चा की। साधु मता किसे कहते हैं, साधु कौन है, साधु भाव क्या होता है, इस विषय पर हमने कल विचार किया, चर्चा की। साधु कौन होते, सदगुरु कबीर साहब इस विषय में कह रहे हैं, नाम सनेही साधुआ पाटन मुख खोले, नाम ले निर्वाण पद बूझे सो बोले। जो बूझे सो सत्य कहे, मुख से असत्य न भाखे, कलह कल्पना मेट के चरणों चित राखे। धुन में ध्यान लगाए रहे, विश्राम न मांडे, बिन बूझे जो आपते बकवाद न मांडे। सार शब्द संग्रह करे, त्यागे सब छोई रे, कहे कबीर तिहु लोक में तत्व वेत्ता सोई। यह साधु की परिभाषा, जो परमात्मा के नाम का स्नेही, जो परमात्मा के नाम को ही अपने जीवन का आधार मानता है, परमात्मा के नाम को लेते हुए जो निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो मुख से कभी असत्य नहीं कहते, जब भी कहते हैं सत्य ही कहते हैं, और संसार की सारी चिंताओं को, कलह को, कल्पनाओं को छोड़कर अपने सदगुरु के चरणों में अपना चित्त रखते हैं। साहेब के नाम में अपना ध्यान लगाने वाले सदैव परम शांति की अवस्था में रहने वाले इस संसार में व्यर्थ की बातें नहीं कहते। सार सब संग्रह करे, त्यागे सब छोई रे, कहे कबीर तिहु लोक में तत्व वेत्ता सुई। जो इस संसार में रहकर, संसार से भाग कर नहीं, संसार में रहकर संसार की सार वस्तुएं का संग्रह करते हैं, जो इस संसार में सार है वही संग्रह करते हैं, और सभी व्यर्थ की चीजों का, व्यर्थ की वस्तुओं का, व्यर्थ की बातों का त्याग कर देते हैं। इस संसार में वही तत्व वेत्ता साधु, सच्चे साधु हैं, तत्वदर्शी। और ऐसे साधु का दर्शन मिल जाए, ऐसे साधु की संगति मिल जाए तो जीवन सफल। हम सभी पढ़ते हैं, साधु साधु मुख से कहो पाप भस्म हो जाए, आप कबीर गुरु कहत हैं साधु सदा सदा। साधु का नाम लेने से जीवन की सभी कष्ट, कल्पनाएं, कलह, दुख मिट जाते। क्यों मिट जाते हैं?
साहेब आगे बता रहे हैं, साध स्वरूपी गुरु हैं, गुरु स्वरूपी आप, मनसा वाचा कर्मणा कहे कबीर सत्य। साहेब कह रहे हैं कि यह बात मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल सत्य है कि साधु में गुरु समाये हैं, और गुरु तो उस सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप है। तो जिसके भीतर स्वयं परमात्मा समाये हुए हैं, उनकी संगति कर लेना, जीवन को धन्य कर लेना ही तो। साहेब की संगति, साहेब का साथ, साहेब का प्रेम, साहेब की भक्ति, उनका साथ इस संसार में मिल जाए तो यह भव सागर से तरना ही तो हुआ। इस भव सागर में रहकर भव सागर से पार उतर जाना ही तो हुआ। तो साधु की महिमा या साधु का भाव है। तो हम सभी साधु के भाव, साधु के सद्गुणों पर चर्चा कर रहे थे कि साधु के सद्गुण क्या होते हैं, साधु का सहज भाव क्या होता है। साहेब कहते हैं, दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, उपकार, इतने लक्षण साधु के कहे कबीर विचार। दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, उपकार, ये सभी गुण साधु के गुण होते हैं, उनकी नेचुरल क्वालिटीज होती है, उनका सहज स्वभाव होता है। तो साहेब सभी सद्गुणों में सबसे पहले दया शब्द को कहते, दया सद्गुण के बारे में कह रहे हैं। साधु का प्रथम भाव दया है। दया को अंग्रेजी में मर्सी कहते हैं और उर्दू में रहम कहते हैं। दया के विषय में कहा गया है कि यह परमात्मा का निजी गुण है, परमात्मा का सहज स्वभाव है। मर्सी इज एन एट्रीब्यूट नॉलेज हिमसेल्फ, अर्थात दया परमात्मा का निजी गुण है। जो भाव, जो गुण स्वयं परमात्मा का गुण है, उसे एक साधु ही अपने जीवन में धारण कर सकता है। मर्सी इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, परमात्मा का सहज स्वभाव है दया। हम सभी साहेब का पद गाते हैं कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन। किसी मनुष्य की पहचान उसके चेहरे से, उसके वस्त्रों से नहीं होती, वरन उसके भीतर निहित सद्गुणों से होती। चेहरे की सुंदरता, वस्त्रों की सुंदरता कुछ देर के लिए आकर्षित कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, परंतु सद्गुणों का प्रभाव तो कुछ और ही होता है। सद्गुणों से तो स्वयं परमात्मा रीझते। तो मनुष्य की पहचान वस्त्रों से, उसके चेहरे से नहीं होती, उसके भीतर निहित सद्गुणों से होती। तभी तो साहेब कह रहे हैं, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं। हम धर्म का अर्थ क्या समझते हैं? धर्म क्या है, किसे कहते हैं धर्म? यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्याएं, बड़ी बड़ी परिभाषाएं लोग कहते हैं, सामने आ जाती है, परंतु दुख की बात यह है कि धर्म से हम उतने ही अनभिज्ञ हैं, दूर नहीं समझ सके हैं धर्म। साहेब कह रहे हैं बड़े ही सरल सटीक शब्दों में कि समझो धर्म है क्या। जहां दया तहां धर्म, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां।
तो जहां दया भाव वहीं धर्म, जहां दया तहां धर्म। धर्म को हम अपने भीतर निहित सद्गुणों के माध्यम से समझें, और सभी सद्गुणों का जब नाम लेते हैं तो दया शब्द सबसे पहले आता है। तो जहां दया तहां धर्म। धर्म के बाह्य स्वरूप को ही धर्म समझते हुए, धर्म के बाह्य स्वरूप को ही जीव अज्ञानतावश धर्म समझते हुए आपस में वाद विवाद करता है, इस संसार में उलझा फंसा रहता है। किस प्रकार? जो धर्म की बाह्य स्वरूप को धर्म समझ रहे, वो अपने मत, संप्रदाय, मजहब में अलग अलग पूजा पाठ के ढंग, उपासना की विभिन्न पद्धतियों, विभिन्न तरीकों के आधार पर धर्म को अलग अलग समझते हैं। इसी परिभाषा पर, इसी बात पर सभी धर्म अलग अलग मत, मजहब, संप्रदाय में बट गए। विभिन्न पूजा पाठ के ढंग, उपासना की पद्धतियों के आधार पर सब एक दूसरे से अलग अलग हो गए। धर्म अलग होना नहीं सिखाता, एक साथ होना सिखाता है। तो क्योंकि उसके बाह्य स्वरूप को ही धर्म समझ रहे हैं, तो अज्ञानता में फंसे हुए और एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे हैं, वो भी धर्म के नाम। देखिए, इस संसार में इससे खतरनाक बात और कोई नहीं कि हम ही सही, हम ही श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही सही हैं कि यह भावना जीवन में कट्टरता लाती है, जिससे रूढ़िवादिता का भाव हृदय में जागता है। फलस्वरूप मनुष्य स्वयं को ही सही मानकर अपने अपने मत, मजहब, संप्रदाय में कही गई बातों को, पूजा पाठ के ढंग को दूसरे से श्रेष्ठ समझता है और अपनी बात को दूसरे पर थोपने का प्रयास करता है। सबकी यही धारणा है, सभी यही सोचते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा ढंग ही सही है, हम जो कह रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वही सही, हमारा तरीका ही सही। इस बात पर इस संसार में वाद विवाद बढ़ते बढ़ते विनाश का रूप ले जाता है। जिस धर्म के नाम पर सभी मनुष्यों को जीना सीखना आना चाहिए, उसी धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और धर्म के नाम पर धर्म पाल रखते हैं। तो धर्म नहीं पालना है, धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना है। यदि धर्म के आंतरिक स्वरूप जो ये सद्गुण है, दया, क्षमा, शील, संतोष, करुणा, इन भावों को अपने हृदय में धारण कर ले, तो भेदभाव का संसार में प्रश्न ही नहीं उठता। तो धर्म बाह्य आचरण नहीं है, धर्म आत्मा का जागरण। जब सद्गुणों को अपने भीतर धारण करेंगे, तब दया भाव को, दया धर्म को समझ पाएंगे, मानव धर्म को समझ पाएंगे। बाह्य आडंबरों में फंसे रहेंगे तो धर्म को कभी समझ नहीं सकते। बाह्य आडंबरों, ढोंग पाखंड का नाम धर्म नहीं होता है। भीतर से जागकर परमात्मा को पा लेने का नाम धर्म होता है। जब सद्गुण भीतर आएंगे तब ही परमात्मा से मिल पाए। दया भाव को हृदय में रखना है, तभी परमात्मा मिले। बाह्य आडंबरों में फंसे रहेंगे, ढोंग में, दिखावे में, छलावे में फंसे रहेंगे तो इस भवसागर में उलझे ही रहेंगे। साहेब दया भाव के विषय में क्या कह रहे हैं कि यह बाह्य आडंबर व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। दया भाव को जो अपने हृदय में धारण करता है
वही सच्चा धार्मिक। साहेब कह रहे हैं 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण में जोई नर दयावंत सोई नर नर। मूड के मुड़ाए से कितने नर तर गए, भेड़ न तरे जाके नित सर सर। जटा के बढ़ाए से कितने नर तर गए, मोर न तरे जाके लंबे लंबे पर। जल में नहाए से कितने नर तर गए, मीन न तरे जाके जल ही में घर। कहे कबीर सुनो धर्मदास, जाके उर दया व्यापे सोई भव तर। ये साहेब जीवों को समझा रहे हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण में जोई नर दयावंत सोई नर नर। साहेब कह रहे हैं संसार में वही मनुष्य है, वही मानव है जिसके भीतर दया भाव, और जिसके भीतर दया भाव नहीं उसे तो साहेब मानव ही नहीं मान रहे हैं। अपना भक्त मानना तो बहुत दूर की बात। पहले मानव बने तब भक्त बन पाएंगे। तो दया भाव को हृदय में धारण करते हुए जीव सच्चा मनुष्य बन सकता है, साहेब का भक्त बन सकता है। बाह्य आडंबरों का खंडन कर रहे हैं साहेब कि मूड के मुड़ाए से कितने नर तर गए, भेड़ न तरे जाके नित सर सर। अगर मात्र सिर के बाल हटाने से कोई साधु बन जाए, कोई भवसागर से पार चला जाए, तो सबसे पहले उस भेड़ को तरना चाहिए, क्योंकि उसके तो पूरे शरीर से ही बाल उतार लिए जाते, तो उसे तो कब का तर जाना चाहिए। पर क्या वह भेड़ तरी? और वो नहीं तरी तो ऐसी मान्यता रखने वाले, ऐसा भाव रखने वाले कि बाल मुंडाने से भवसागर से पार उतरा जा सकता है, कोई तर नहीं सकता। आगे भी साहेब उदाहरण दे रहे, जटा के बढ़ाए से कितने नर तर गए, मोर न तरे जाके लंबे लंबे पर। अगर मात्र जटा के बढ़ाने से, वेशभूषा बना लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई साधु बन जाता है, तो मोर को तो कब का साधु हो जाना चाहिए था, भवसागर से पार हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसके तो जटा क्या लंबे लंबे पंख, इतनी लंबी लंबी जटाएं हैं, उसे तो कब का मुक्त हो जाना चाहिए था। पर अगर वो मुक्त नहीं हुआ तो ऐसा भाव रखने वाले किसी जटा के बढ़ाने से साधु हो जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे, नहीं हो सकता। आगे साहेब कह रहे हैं जल में नहाए से कितने नर तर गए, मीन न तरे जाके जल ही में घर। तीर्थों की तरफ साहेब इंगित कर रहे हैं। जो जीव यह भ्रम पाले हुए है, धर्म के नाम पर यह भ्रम पाले हुए है कि हम जीवन भर जो मन करे करते रहें, परमात्मा को याद भी न करें, उनका नाम भी न लें, इस संसार में रहकर सारे सांसारिक कार्यों में लिप्त रहें, विषय विकारों से जुड़े रहें, जो मन करे सो करे, और बाद में तीर्थ में जाके नहा ले और भवसागर से पार हो जाए। तो इस बात का खंडन करते हुए साहेब कह रहे हैं कि वह मछली जो जल में रहती है, जो सदैव जल में ही निवास करती है, जिसका जल ही में घर है, जब वो भवसागर से पार नहीं गई तो कुछ छींटे जल के डाल लेने से भवसागर से पार नहीं जा सकते। बाह्य स्नान से कुछ नहीं होने वाला, आंतरिक स्नान, सद्गुरु की ज्ञान गंगा के आंतरिक स्नान से ही जीव मुक्त हो सकता है। साहेब यही बात समझा रहे हैं कि जाके उर दया व्यापे। कहे कबीर साहेब सुनो धर्मदास, जाके उर दया व्यापे सोई भवतर। इस प्रकार के ढोंग पाखंड बाह्य आडंबर से कोई जीव तर नहीं सकता, तरेगा वही जिसके भीतर दया भाव। तो बाह्य वेशभूषा का नाम साधु नहीं होता है, साधु को
सद्गुणों से पहचानना है, भीतर से पहचानना है, उनका प्रकाश सहज ही फूट पड़ता है। सच्चे साधु का दर्शन करें तो वो किसी भी रूप में है, किसी भी रूप में है, जो सहज सद्गुणों का प्रकाश उनके भीतर से फूटता है, वह उनमें परमात्मा का दर्शन करा ही देता है। तो साहेब व्यर्थ के भ्रम में फंसने की बात नहीं कर रहे, दया भाव को हृदय में धारण करने की बात कर रहे हैं कि जिसके भीतर दया है वही सच्चा मनुष्य है, साहेब का भक्त है, सच्चा साधु। दया भाव प्रदर्शन की, दिखावे की बात नहीं है। आज लोग देखें दया को प्रदर्शन से जोड़, दया शब्द को प्रदर्शन से जोड़ रखा है, दूसरों को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए झूठा दया का प्रदर्शन करते हैं। दया प्रदर्शन की बात नहीं, दया भीतर का भाव जो एक मानव साधु के भीतर ही होता है। एक बार एक राजा अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। उस राजा की ये आदत थी कि उसे अपना यशोगान सुनना बड़ा पसंद था। वह अपनी प्रसिद्धि लोगों से सुनना चाहता था कि लोग उसके लिए तालियां बजाएं, झूठी वाहवाही करें, यश गान करें, उसे बड़ा पसंद था, बड़ा ही प्रिय था। अब इस हेतु वह कुछ न कुछ करते रहता। तो एक बार वह अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। अचानक उसने देखा कि राज्य में एक शिकारी बहुत सारे पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके चला जा रहा है। राजा के मन में वही झूठा यशोगान गुदगुदाने लगा, उबलने लगा, और इस हेतु उसने उस शिकारी को, चारों तरफ प्रजा की भीड़ लगी थी, सबके सामने उसने शिकारी को अपने पास बुलाया और उचित मूल्य देकर, जो उसने मूल्य बताया उन पिंजड़ों का, वह मूल्य देकर सारे पिंजड़े पक्षियों के खरीद लिए और खरीद कर सबके दरवाजे खोलकर पक्षियों को उड़ा दिया। सभी राजा की वाहवाही करने लगे। अरे देखो हमारे राजा कितने दयालु हैं, पक्षियों का दुख कष्ट देखा नहीं गया, पिंजड़ा खोलकर खरीद कर उसे उड़ा दिया। वाह 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 वाह, कितने हमारे राजा दयालु, बड़े दयालु हैं हमारे राजा। प्रजा देखकर खुश, राजा सुनकर खुश। अब तो ये रोज का क्रम बन गया। रोज राजा अपने राज्य में जब घूमने निकलता और जिस स्थान से निकलता जहां उसने शिकारी से पिंजड़े खरीदे थे, वह शिकारी रोज वहां आकर बहुत सारे पिंजड़े लेकर खड़ा हो जाता। और उस शिकारी ही क्यों, बाकी शिकारी क्यों पीछे रहे, उस शिकारी के पीछे और बहुत से राज्य के शिकारी खूब सारे पिंजड़े लेकर लाइन से खड़े हो जाते, क्रम लगाकर खड़े हो जाते। राजा सबसे पिंजड़े खरीदता, पक्षियों को आजाद करता, लोग ताली बजाते, राजा की दयालुता पर वाहवाही करते। ये रोज का क्रम बन गया। एक संत जी रोज इस दृश्य को देखते। संत जी रोज इस दृश्य को देखते, उन्हें बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ कि ये राजा कैसी मूर्खता कर रहा है। वह राजा से मिलने का निश्चय कर संत जी राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा, महाराज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। राजा ने कहा, बताइए संत जी आप क्या कहना चाहते हैं। संत जी ने कहा, महाराज आप जो रोज इतने पिंजड़ों को खरीद कर पक्षियों को मुक्त करते हैं, ये किस लिए करते हैं। राजा ने कहा, मेरे भीतर दया भाव है, उस दयालुता के कारण मैं पक्षियों को मुक्त कर देता। संत जी ने कहा, नहीं,
ये आप दया भाव के कारण नहीं करते, ये आप दयालुता के प्रदर्शन के नाम पर करते हैं। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि आपके इस दयालुता के झूठे प्रदर्शन के नाम पर जो शिकारी एक महीने में जितने पक्षियों को पकड़ते थे, आज प्रतिदिन उतने पक्षियों को पकड़ने लगे। कितने ही पक्षी इतने परेशान हैं, व्याकुल हैं, कितने पक्षियों के प्राण इस पकड़ा पकड़ी में निकल जाते हैं, वो पक्षी मर जाते हैं। अगर आपके भीतर सच्ची दया भाव है तो आप पक्षियों के शिकार पर ही प्रतिबंध लगा देते। तब समझ में आता कि आपके भीतर सच्ची दया भाव। दयालुता प्रदर्शन की बात नहीं है। झूठे दिखावे के नाम पर आप पक्षियों को मुक्त करने के नाम पर, समाज को दिखाने के नाम पर, दयालुता के प्रदर्शन के नाम पर जो यह कृत्य कर रहे हैं, इसके पीछे कितने शिकारियों को बढ़ावा मिल रहा है। वह इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अनजाने में कितने पक्षी दुखी हैं, परेशान हैं, मर जा रहे हैं। तो अगर दया भाव सच में है, पक्षियों की पीड़ा आपको समझ में आ रही है, तो आप उनके शिकार पर ही प्रतिबंध लगा, तब आपके भीतर दया भाव का दर्शन होगा। तो तुलसीदास जी यही बात कह रहे हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक भीतर श्वास है तब तक दया भाव को भीतर से जाने न दे, छूटने न दे, व्यर्थ का दिखावा न करे, भीतर से दया भाव को समझे। दया का जीवन में बड़ा महत्व है। कहा गया है कि यदि इस दुनिया में दया न होती तो शायद यह दुनिया बची न हो। अगर संसार से दया शब्द को हटा दो, दया शब्द को गायब कर दो, तो अहिंसा का स्थान हिंसा ले लेती, और जब अहिंसा का स्थान हिंसा ले लेती है तो संसार में क्या भयावह स्थिति उत्पन्न होती, विनाश लीला शुरू हो जाती है, मानवता का अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। मनुष्यता का आधार दया पर ही तो टिका है। दया समाप्त तो मनुष्यता का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। और इसका उदाहरण देख लीजिए आज संसार में। आज मनुष्य ने सुख सुविधा के इतने साधन इकट्ठे कर लिए हैं, आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि सुख सुविधा के तमाम साधन जीवन में हैं, परंतु फिर भी जीव सुखी क्यों नहीं, दुखी क्यों? हर पल डरा रहता है, सहमा रहता है, भय से पीड़ित रहता है कि कब इस दया भाव के अभाव में कोई आदमी आदमखोर बनकर हमारे सामने ना आ जाए, कब कोई मानव दानव बनकर हमारे सामने ना आ जाए। हर पल मनुष्य इस संसार में डरा हुआ, कारण यही है कि दया भाव का इस संसार से अभाव होते जा रहा है। तो दया को धर्म के जैसे भीतर धारण करना, आत्मा का स्वभाव है दया, अपने भीतर दया भाव को धारण करना। दया भाव वही रख सकता है जो सबसे प्रेम करना जानता। लव टू ऑल लीड्स मर्सी टू ऑल। जो सबसे प्रेम करता है वही सबके प्रति दया भाव रखता है। हम कबीरपंथी जन इस बात को तो और अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे साहेब कबीर साहब हमें क्या कह रहे हैं? ई घट चंदा, ई घट तूर, ई घट अनहत बाजे तू, ई घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा, ई घट अंतर सात समंदर, इसी में 9 लख तार, ई घट अंतर अनहद बाजे, इसी में उठे फुहारा, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। साहेब हमें क्या समझा रहे हैं कि वह सत्य पुरुष परमात्मा प्रत्येक जीव के घट में विद्यमान।
प्रत्येक जीव के भीतर वो परमात्मा है और हमें उनका दीदार करना है। हमारा कबीर पंथ हमें, कबीर साहब ये भी तो समझाते हैं कि प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा का दीदार करो और अपने जीवन को धन्य करो। अब सच बताइए कि यदि प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा का दीदार होगा तो क्या कोई जीव किसी के साथ निर्दयता का व्यवहार कर सकता है? नहीं कर सकता। साई के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दोय, कापर दाया कीजिए कापर निर्दय। जब हम इस बात को समझ गए कि प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा विद्यमान है तो निर्दयता का प्रश्न उठता ही नहीं। सबसे प्रेम ही तो करेंगे, सबके प्रति दया भाव ही तो रखें। और अगर नहीं रखते तो हम कैसे कबीर पंथी? हमें इस बात को समझना है और दया भाव को अपने भीतर धारण करना। आज देखें, मनुष्य मात्र जीवा के स्वाद के नाम पर या धर्म के नाम पर जीव हत्या किए जा रहा है। जीव हत्या किए जा रहा है। पैर में कांटा चुभ जाए तो कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है, कितनी तकलीफ होती है, परंतु उस निरीह जानवर को कभी जीव के स्वाद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर मारते जा रहे हैं। उसकी दुख का, उसकी पीड़ा का अनुभव भी नहीं करते। कैसे मानव स्वयं की पीड़ा दूसरे की पीड़ा का कोई अर्थ नहीं। उसकी जुबान नहीं समझ सकते तो उसके भाव को भी नहीं समझ सकते। कैसे मानव दानव बना बैठा है। मात्र जीव के स्वाद के नाम पर जो जीव को मार देते, उस जीव को साहेब, जो जीव को मार रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में साहेब क्या कह रहे हैं? मांसाहारी मानवी प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगति मत करो होए भक्ति में। जीव भक्षण करने वाले मनुष्य को साहेब मनुष्य ही नहीं मान रहे, उसे साहेब कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष राक्षस है, उसके साथ बैठो भी मत। समझे इस बात को कि दया भाव कितना आवश्यक है। धर्म के नाम पर जीवों की हत्या कर रहे हैं लोग, अधर्म कर रहे हैं लोग। नाम धर्म का लेते हैं और कर्म करते हैं अधर्म। हिंदुवन की दया मेहर तुर्कन की, दोनों खटके त्यागी। हिंदुवन की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घटके भागी। वे हलाल वे झटका मारे, आग दो घर लाए। हिंदू दया के नाम पर, मुसलमान मेहर के नाम पे निरीह पशुओं की, जीवों की हत्या कर रहे हैं और उसे धर्म से जोड़ रहे हैं। क्या ज्ञान था? किस धर्म में, किस मत में, किस मजहब में, संप्रदाय में लिखा है कि तुम दूसरे जीव को मार? कहीं नहीं लिखा है। यह ढोंग है, पाखंड है, अधर्म है। इस अधर्म से दूर रहना है, तभी धर्म को समझ सकते हैं। जिन जीवों को मार रहे हैं, अगर कहा जाए कि उसी जीव में वापस प्राण डाल दो, डाल सकते हैं। उस जीव में वापस प्राण फूंक दो, फूंक सकते हैं। जब नहीं फूंक सकते, उतनी शक्ति नहीं है कि उसको जीवन वापस दे सके, तो उसका जीवन लेने का अधिकार किसने दिया? किसी को भी यह अधिकार नहीं। सभी साहेब के जीवन निर्दयता का प्रश्न कैसे उठता है? और कितना भी अधर्म करते रहो, अगर यह कर्म कर रहे, जीव हत्या कर रहे हो, जीव हिंसा कर रहे हो, तो संसार में फिर कुछ भी कर जीवन का कल्याण हो ही नहीं सकता। जीव मत मारो बापुरो, सब घट एक ही प्राण। जीव हत्या नहीं छूटी है, खेती को पढ़ो पुराण। कितने भी पुराण पढ़ लो, ग्रंथों को पढ़ लो, जब तक कर लो, कुछ भी साधन कर लो, पर अगर जीव हत्या कर रहे हैं तो इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो दया भाव को हृदय में धारण करना है। हिंसा से
दूर होना। हिंसा 3 प्रकार की होती, मन से की गई हिंसा, वचन से की गई हिंसा और कर्म से की गई हिंसा। सबसे पहले मन से की गई हिंसा। किसी भी जीव के प्रति बुरा विचार मन में लाना। यदि सामने वाले जीव से शक्तिशाली नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है, तो सबसे पहले मन से हिंसा करते। उस जीव के प्रति, उस मनुष्य के प्रति बुरा भाव, बुरे विचार, दुर्भाव मन में लाते हैं। ये मन की हिंसा। फिर अगर उसके बराबर शक्तिशाली है तो उसे वचनों के माध्यम से आहत करते, वचनों से हिंसा करते। इतने कड़वे, इतने बुरे शब्द लोगों को बोलते हैं कि आत्मा आहत हो जाती है। ऐसे लगता है कि इतने बुरे शब्द कोई मानव बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इतनी पीड़ा पहुंचाते हैं अपने कड़वे शब्दों से, अपने बुरे शब्दों से, कि जीव परेशान होकर, दुखी होकर, कष्ट होकर, तनाव में आकर स्वयं की प्राण लेने के बारे में सोच लेता है, आत्महत्या के बारे में विचार कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसी जुबान की तलवार चलाने से क्या लाभ? वचन की हिंसा ही तो है। इतने बुरे वचन, इतनी गंदी बातें दूसरों को बोल जाते हैं, कह जाते हैं कि तनाव में आकर जीव अपने प्राण त्यागने के बारे में सोच लेता है, आत्महत्या करने के बारे में सोच लेता है। और शक्तिशाली है तो फिर तो बात ही क्या, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके प्राण ही ले रहे। तीनों बातें हिंसा ही है। मन से की गई, वचन से की गई या कर्म से की गई, तीनों हिंसा ही। और तीनों भाव से किसी को पीड़ा पहुंचाना हिंसा ही है। और अगर तीनों भाव को अपने भीतर लाएंगे, चाहे मन से, वचन से या कर्म से, हिंसा का परिणाम क्या होगा? जिसके प्रति हिंसा का भाव रख रहे हैं उसका बुरा हो ना हो, उसका कुछ भी गलत हो ना हो, उसका नुकसान हो ना हो, अपना बुरा, अपना नुकसान पहले होता। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, तो सबसे पहले हम स्वयं का बुरा करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जैसे ही बुरा विचार आया, दुर्भाव आया, हमारे भीतर हिंसा का वातावरण बन जाता। हमारे भीतर हिंसा का भाव आते ही हिंसा का वातावरण हमारे भीतर निर्मित हो जाता है। और कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं। तो दूसरे का बुरा हो ना हो, पहले हमारा बुरा होता है। जिस भीतर, जिस हृदय में परमात्मा का वास है, वहीं हिंसा का भाव लाएंगे तो इस भवसागर में भीतर परमात्मा से दूर हो जाएंगे। भीतर हिंसा का भाव लाते ही हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे। तो यदि इस भवसागर में परमात्मा से दूर हो गए तो स्वयं का बुरा इससे ज्यादा हो क्या सकता है? कुछ नहीं हो सकता। जो मानव जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद परमात्मा को पाने के लिए हुआ, उस दया भाव के अभाव में हिंसा भाव उस हृदय में धारण कर परमात्मा से स्वयं को दूर कर लिया, तो इससे ज्यादा स्वयं के लिए अहित किया क्या, बुरा किया क्या स्वयं के लिए? तो यह सब इसी कारण होता है, दया भाव के अभाव के। तो दया करना है, दया भाव का अर्थ समझना। दया करो धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको मानो, तब वही मिले अविनाशी। दया भाव को हृदय में धारण करना,
मानव धर्म को अपने जीवन में अपनाना, इस संसार में रहकर संसार से मुक्त रहना, प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा का दीदार करना है, उससे प्यार करना है और अपने जीवन को धन्य कर लेना है। तो इसीलिए साहेब साधु का पहला लक्षण दया को बताते हैं। साधु का दूसरा लक्षण बताते हुए कबीर साहब कहते हैं गरीबी। साधु का दूसरा लक्षण है गरीबी। गरीबी का अर्थ साधारणतया लोग समझते हैं कि जिसके पास धन नहीं, दौलत नहीं, संपत्ति नहीं है, वो गरीब है। और जिसके पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, वह अमीर है। परंतु यह बताइए कि यदि किसी भी मनुष्य के पास कितनी भी धन दौलत हो, सुख संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, नौकर हो, चाकर हो, बड़े बड़े बंगले हो, गाड़ियां, पर यदि उसके जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, उसके मुख में मीठी जुबान नहीं है, उसकी व्यवहार में विनम्रता नहीं है, तो ऐसी अमीरी किस काम? ये तो वही बात हुई कि बाहर वैभव दूना और भीतर अंतर सूना। भीतर से सद्गुण नदारद है, लुप्त है, तो ऐसी अमीरी किस काम? सभी संतों ने एक मत से सद्गुणों को ही सच्चा धन बताया। यह सांसारिक माया किसके साथ गई? किसी के साथ नहीं जाती। इस धरा पर सब कुछ यहीं धरा रह जाता है। जीव एक सुई तक इस संसार से नहीं ले जा पाता, परंतु फिर भी इस माया के पीछे भाग रहा, अंधाधुंध भाग रहा। विश्व विजेता सिकंदर जब इस संसार से गया तो कुछ लेकर गया। सिकंदर गया जब इस दुनिया से, सारे हाली बेहाली थे, पड़ी रह गई दौलत सारी, दोनों हाथ खाली। क्या ले गया सिकंदर? कुछ नहीं, पर लोगों को यह सीख दे गया, ये माया किसी के साथ जाने वाली नहीं है। और क्यों यह सीख दी? एक कील बहुत समय से उसके हृदय में गड़ी हुई थी। कौन सी कील? जब सिकंदर विश्व विजय पर निकला, बहुत सारे देशों को जीतते हुए जब भारत से अपने देश जाने लगा, तब मार्ग में एक जंगल पड़ा। जंगल में सिकंदर ने देखा कि एक संत अपनी कुटिया के बाहर आराम कर रहे। एक करवट में लेटे हुए एक संत जी आराम कर रहे। सिकंदर उनके सामने से निकला। संत जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, वो आनंद मग्न मुद्रा में लेटे हुए। यह देखकर सिकंदर को बड़ा क्रोध आ गया और वह संत जी के सामने जाकर खड़ा हो बोला, क्या आपको पता नहीं कि मैं विश्व विजेता संत सिकंदर हूं? आप मुझे नमन नहीं करते, आप मेरा अपमान कर रहे हो। संत जी ने कोई इस बात का उत्तर न देते हुए स्वयं उससे एक प्रश्न पूछा, सिकंदर, तुम इतना खून खराबा, इतनी हिंसा क्यों करते हो? सिकंदर ने कहा, ताकि सारी दुनिया मेरे मुट्ठी में आ जाए, ताकि सारी दुनिया की धन दौलत ऐश्वर्य सुख सुविधा के साधन, सारे नौकर चाकर सब कुछ मेरे पास आ जाए, इसलिए मैं यह हिंसा करता। संत जी ने पूछा, अच्छा, अगर यह सब कुछ तुम्हें मिल जाए तो उससे क्या होगा?
सिकंदर ने कहा कि जब सारी दुनिया की दौलत मुझे मिल जाएगी तो मैं बड़े सुख से, बड़े आनंद से अपना जीवन जीऊंगा। संत जी ने कहा, अच्छा तो ये सारी हिंसा तुम सुख आनंद पाने के लिए, शांति पाने के लिए अपने जीवन में कर रहे हैं, परंतु सुख शांति आनंद का अनुभव तो मैं यहाँ लेते लेते ही, परमात्मा का नाम लेते लेते सहज भाव से पा रहा। इतनी हिंसा की क्या आवश्यकता थी? यह कहकर संत जी हंसे और दूसरी कलवट लेकर फिर से आनंद मग्न हो। इधर सिकंदर, काटो तो खून नहीं, अवा खड़ा जड़, ये क्या कह दिया संत जी ने? बात दिल से निकली थी तो दिल तक पहुंच गई। जड़ खड़ा हो गया, ये मैंने क्या किया अपने जीवन? इतनी हिंसा, इतना खून खराबा मैंने सिर्फ अपने जीवन में सुख शांति पाने के लिए की, जो मुझे परमात्मा का नाम लेते सहज ही मिल जाता। तो वो लौट तो गया अपने देश, पर यह साहेब के, यह संत जी द्वारा कही गई बात कील जैसे जीवन पर्यंत उसके दिल में गड़ी रही, उसके हृदय में गड़ी रही। और जब उसका अंत समय आया, तब सारी कीलें, जब अंत समय आता है तब सारी कीलें जो हृदय में गड़ी है निकलती, उसकी भी निकली। सिकंदर ने अपने सारे दरबारियों को, अपने सारे अधिकारियों को अपने पास बुलाया और कहा कि जब सिकंदर इस दुनिया से जाए तो उसके दोनों हाथ बाहर खुले खाली निकाल देना, ताकि दुनिया को समझ में आए कि जब विश्व विजेता सिकंदर इस दुनिया से कुछ नहीं ले जा पाया तो कोई क्या ले जाए। परंतु दुनिया को ये बात समझ में नहीं आती। यदि कोई हमारा मित्र है, हमारा साथ छोड़ दे, तो हम कहते हैं बड़ा धोखेबाज दोस्त था, बड़ा धोखेबाज मित्र था, जीवन भर उसका चेहरा नहीं देखे, धोखा दिया उसने हमें। माया के विषय में क्यों नहीं कहते? वहां तो पता नहीं है कि वह मित्र धोखा देगा कि नहीं देगा, परंतु यहाँ तो शुरू से पता है, सबको पता है कि यह सांसारिक माया धोखा देगी, किसी के साथ नहीं गई है, नहीं जाए, यह धोखा देगी। परंतु फिर भी इस सांसारिक माया के पीछे अपना जीवन, अपना सब कुछ, अपना विवेक, अपनी सारी सद्गुण, अपना ईमान, अपना धर्म, सब कुछ समाप्त कर देते हैं, सब कुछ भूलकर इस सांसारिक माया के पीछे भागते जाते हैं, जबकि पता है कि यह माया धोखा देगी। तो इसीलिए साहेब कह रहे हैं, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल सम। जब भीतर संतोष का भाव आ जाता है तो फिर ये संसार की सारा धन, उस धन के, संतोष धन के आगे कुछ नहीं है, तुच्छ है ये। तो ऐसे धन का संग्रह करना है। सांसारिक धन से समस्याएं समाप्त कहाँ होती? जब धन नहीं था तब सोचते थे क्या खाएं, भूख लगी है क्या खाएं। अब धन आ गया तो सोचते हैं कि ऐसा क्या खाएं कि भूख ही न लगे, ताकि वो समय भी बचे हाय पैसा जोड़ पैसा करने। जब धन नहीं था तब सोचते थे क्या पहने, और जब अब जीवन में धन आ गया तो अब भी समस्या वही बनी हुई है कि क्या पहने। इतने ज्यादा ऑप्शन हो गए हैं कि इंसान सोचता है कि क्या पहने, सोच नहीं पाता। परेशान तो अब भी है, समस्या तो अब भी बनी। धन से किसका भला होता है, किसकी समस्या सुलझती। इस धन को पाने के लिए मनुष्य अपनी सेहत को दांव पर लगा देता है, दिन रात
बस पैसा जोड़, पैसा जोड़, पैसा जोड़। यही भाव हृदय में, मन में बना रहता है और इस धन को पाने के लिए अपनी सेहत को गंवाता जाता है। और जब धन आ जाता है तब तक सेहत चली जाती है। अब उस धन को खर्चा करो उस सेहत को वापस पाने के लिए। जब धन नहीं था तो 2 जून रोटी के लाले पड़े हुए, अब धन आ गया और धन के साथ साथ सेहत तो चली गई। इतनी बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, इतनी बीमारी शरीर में हो गई कि डॉक्टर सब बंद करवा देता है। न मीठा खाना है, न नमक खाना है, न दूध पीना है, न शक्कर खाना है, न घी खाना है, न ये सब्जी खानी, न ये अनाज खाना। अभी भी तो 2 जून की रोटी के लाले ही पड़े हुए हैं। तो धन है या नहीं, समस्या तो वही बनी हुई। तो कारण यही है कि धन से हम सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हैं, सुख नहीं खरीद सकते। धन से हम भोजन खरीद सकते हैं, भूख कहां से लाएंगे? धन से हम बड़े बड़े बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद कहां से लाएंगे? धन से सिर्फ सुख सुविधा के साधन ही खरीदे जा सकते हैं, सुख को खरीदा नहीं जा सकता। क्योंकि सुख किसके पास है? जो संतोषी जीव। और संतोषी जीव के पास क्या है? क्या है संतोषी जीव के पास जिसके कारण वो सुखी? संतोषी जीव जो मेरे साहेब ने दिया, जो मुझे साहेब की दया से प्राप्त है, वही मेरे लिए पर्याप्त है। यह भाव संतोषी जीव के भीतर होता है। उसे यह ज्ञात होता है कि इस संसार में, इस सांसारिक माया की, ये धन की कमाई काम करने वाली नहीं है। तो संतोषी जीव किसकी कमाई करता है? साहेब के नाम की कमाई। और जिसने साहेब की नाम की कमाई कर ली वही सच्चा धनी। कबीर सब जग निर्धना, धन मनता नहीं कोई, धन मनता सोई जानिए, जाके राम नाम धन। तो परमात्मा के नाम की कमाई ही वह सच्ची कमाई है जो मनुष्य के इस लोक और परलोक दोनों को तारती। जब तक इस लोक में है, साहेब की नाम की कमाई करके सुखी, प्रसन्न है, आनंद मग्न है, शांति की अवस्था में है। और जब इस संसार से जाए तो परलोक में भी वही सुख, शांति, आनंद, परम शांति का भाव बना रहता है। तो जो सुख दे उस धन की कमाई करनी है, जो सिर्फ दुख दे, कष्ट दे, तनाव दे, चिंता दे, ऐसे धन का संग्रह क्या करें? तो जो संतोषी जीव होता है वो साहेब के नाम की कमाई करता है। धन वही श्रेष्ठ है जो जीवन को धन्य कर दे। तो ऐसे धन की कमाई साहेब के नाम रूपी धन की कमाई है, जिसे करके प्रत्येक जीव धन्य हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। नाम की कमाई करके संतोषी जीव कैसा सुखी हो जाता है। मीराबाई को देखिए, नाम की कमाई करके नाच रहे, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए, सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, भाव सागर तरी आए, वस्तु अमौलिक दई मेरे सदगुरु, कृपा करे अपना, खर्च न फूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस यस गायो। तो जो संतोषी जीव होता है, जो साहेब के नाम की कमाई करता है, वो ऐसे ही जीवन भर सुख शांति आनंद में मग्न रहता है, झूमता रहता है। क्योंकि इस धन को प्राप्त करने के बाद न कोई डर है, न कोई भय है, न कोई चिंता है, तो सिर्फ सुख शांति परम आनंद का है। देखिए, विचार करिए,
विचार कर देखिए, जीवन में संतोष क्यों नहीं आता? सोचिए कि जीवन में संतोष क्यों नहीं आता? मनुष्य को संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? क्यों इस संसार की सारी धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, साम्राज्य मिल जाने के बाद भी संतुष्टि का भाव, संतोष का भाव भीतर नहीं आता? संपूर्ण संसार पर आधिपत्य प्राप्त कर लेने के बाद भी कुछ और का भाव मनुष्य को चैन से जीने नहीं देता। पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात भी मनुष्य शांति से बैठ नहीं पाता, संतुष्ट नहीं हो पाता। बहुत कुछ मिल जाए फिर भी जीव संतुष्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्या कारण है इसका? कारण यह है कि हमें ये सब चाहिए ही नहीं। हमें ये सब चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? हम स्वयं को पहचान नहीं पा रहे। हम कौन हैं? हम भीतर से कौन है, इस बात को हम पहचान नहीं पा रहे। हम भीतर से यह आत्मा है या यह शरीर है। जब तक स्वयं को ये शरीर मानेंगे, इस शरीर को सुख प्राप्त कराने वाले साधनों को संकलित, एकत्रित करने में लगे रहे, परंतु जीवन में असंतोष बना रहे, क्योंकि हम भीतर से यह आत्मा है और यह आत्मा तो परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है, व्याकुल है। उस दशा में संसार में शरीर को सुख प्राप्त करने वाले साधनों को इकट्ठा करने में संतोष का भाव आएगा कैसे? हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को समझें कि हम भीतर से यह आत्मा है, तो संतोष का भाव, संतुष्टि का भाव तभी जीवन में आएगा जब भीतर से स्वयं को आत्मा समझेंगे और अपने आत्मा को सुख आनंद पहुंचाने के लिए, शांति प्राप्त कराने के लिए, संतुष्टि प्राप्त कराने के लिए जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास करें। तभी जीवन में संतोष का भाव आए। तभी तो साहेब के नाम की कमाई करनी, साहेब के नाम की कमाई करेंगे, साहेब को अपने हृदय में पाएंगे और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाकर इस संसार में धन्य हो जाए। तो परमात्मा के नाम की कमाई करना। तो जो सच्चा साधु होता है वो संतुष्ट भाव का होता है, साहेब के नाम की कमाई करने वाला होता है, वही सच्चा साधु होता है। कबीर साहब कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, जो धन का भूखा रहे सो तो साधु है। जो साहेब का सच्चा भक्त होता है, साधु होता है, उसे यह सांसारिक माया अपनी ओर आकर्षित ही नहीं कर पाती, अपनी ओर लुभाती ही नहीं, अपनी ओर खींच ही नहीं पाती। संसारी जीव इसीलिए तो इस माया के पीछे भागता है, क्योंकि इस माया की चमक उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, सुहानी लगती है, अपनी ओर खींचती है, और मनुष्य, संसारी जीव उस ओर आकर्षित होते खींचते चला जाता है उस माया के पीछे। परंतु जो साधु होता है वो अपने साहेब के ज्ञान के आलोक में इस प्रकार आलोकित होता है, वो अपने सतगुरु के प्रेम में इस प्रकार प्रकाशित होता है कि सांसारिक माया की तुच्छ चमक उसे दिखती ही नहीं, अपनी ओर आकर्षित ही नहीं करती, लुभाती ही नहीं, तो वह साधु उस ओर सांसारिक माया की ओर जाता ही नहीं, उससे यह माया तुच्छ लगती है। तभी तो साहेब कह रहे हैं कि साधु भूखा भाव, वो तो अपने साहेब के प्रेम का, भक्ति का, उनके ज्ञान का भूखा होता है। सांसारिक माया उसे अपनी ओर खींचती तक नहीं, और वही सच्चा साधु होता है। तो गरीबी का अर्थ हम समझें,
गरीबी का अर्थ पॉवर्टी, दरिद्रता नहीं होता है। गरीबी का अर्थ ह्यूमिलिटी, दीनता, विनम्रता, दैन्य भाव, अहंकार शून्यता का भाव होता है। और इस दीनता के विषय में महान विचारक कन्फ्यूशियस ने कहा, ह्यूमिलिटी इज द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ ऑल वर्च्यूज। अर्थात विनम्रता, दीनता सद्गुणों का, सभी सद्गुणों का मूलभूत आधार, जिस पर सभी सद्गुण टिके हुए हैं, उसका आधार यह दीन भाव है। तो इस भाव के अर्थ की महत्ता को समझे। जो दीन है, विनम्र है, दैन्य है, अहंकार शून्य है, वही सच्चा साधु है। इस दैन भाव की महानता को समझे कि साहेब कहते हैं कि परमात्मा ने स्वयं बांटते समय जो साहेब का भक्त है, साहेब का जीव है, उसे यह दीनता, यह विनम्रता देते। और जो लड़ाई करने वाला दुंदर जीव है, अहंकारी जीव है, उसे अभिमान सौंपते। और अपने अभिमान के कारण जीव परमात्मा से दूर हो जाता है। परंतु जो साहेब का भक्त है, दीन भाव प्राप्त कर वो साहेब को प्राप्त कर ले। साहेब कहते हैं, दीन गरीबी दीन को, दीन गरीबी दीन को, दुंदर को अभिमान, दुंदर दिल विस्से भरा, दीन गरीबी रा। तो दीन भाव का अर्थ समझना है, दैन्य भाव को, अहंकार शून्यता के भाव को हृदय में धारण करना, अहंकार शून्य हो जाना। जो जितना दीन होता, जितना दैन्य भाव अपने हृदय में रखता है, जितना गरीब होता, जितना विनम्र होता है, वो उतना ही ऊंचा होता है, उतना ही सद्गुणों को भीतर से धारण किए हुए गुणवान होता है। दीन व्यक्ति के, दीन साधु के जीवन में फिर कैसी भी कठिनाई आए, परिस्थितियां आए, उसका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकती, उसका कोई अहित नहीं कर सकती, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा से जुड़ा होता है। तो दीन बनना है इस संसार। एक बार एक नदी को अपने वेग पर बड़ा अभिमान हो गया, घमंड हो गया। उसे यह अभिमान हो गया कि मेरे प्रचंड वेग के कारण, मेरे तीव्र वेग के प्रहार से बड़े बड़े चट्टान, अट्टालिकाएं ध्वस्त हो जाती हैं, बड़े बड़े जंगल ढह जाते हैं। मैं सब कुछ तोड़ सकती हूँ, ध्वस्त कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी अपार शक्ति। यह भाव, यह अहंकार का भाव नदी के भीतर जा और अपने इस अहंकार भाव को लेकर वो प्रवाहित हुई जा रही और बहते बहते संत जी के आश्रम के पास से गुजरती। एक संत जी के आश्रम के पास से गुजरती। संत जी परमात्मा के ध्यान में लीन है। नदी उनसे कहती है, आपको मुझे भी नमन करना चाहिए। संत जी ने कहा, क्यों? नदी ने कहा, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे तेज प्रवाह के कारण संसार में कोई शक्ति रुक नहीं सकती, टिक नहीं सकती। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े पर्वत, चट्टान, पत्थर, जंगल सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। मेरे अंदर इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य है मेरे भीतर, तो आपको मेरी शक्ति का नमन करना चाहिए। संत जी ने कहा, मैं तुम्हारी शक्ति को अवश्य मानूंगा, यदि मैं जो कहूं तुम वह करके दिखा। नदी ने कहा, मुझे क्या करना होगा बताइए। संत जी ने कहा, तुम्हें बस इतना करना होगा कि मेरे कुटिया के सामने जमीन पर जो घास उगी हुई है, जो दूब उगी हुई है, तुम मुझे उस दूब को उखाड़ कर दिखाओ, मैं तुम्हारी शक्ति को मान जाऊं। नदी हंसते हुए बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं इतने बड़े बड़े पत्थर तोड़ देती हूँ, बड़े बड़े चट्टानों को फोड़ देती हूँ, बड़े बड़े जंगलों को उखाड़ फेंकती हूँ,
और आप एक छोटी सी घास उखाड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेत, मैं चुटकियों में उखाड़ दूं। यह कहकर नदी वेग से उस दूब को उखाड़ने में लग गई। पहला प्रयास किया, वेग से दूब को उखाड़ने के लिए बढ़ी, परंतु यह क्या, नदी असफल हुई। क्रोधित होकर दोबारा पुनः पूर्ण वेग से उस दूब को उखाड़ने में लगी, परंतु फिर असफल। जितनी बार उस घास को, उस दूब को उखाड़ने का प्रयास किया, उतनी बार असफल होती। आखिर थक हार कर वह संत जी के चरणों में आ गिरी। भयानक पश्चाताप हुआ उसे, घोर पश्चाताप। दुखी होकर प्रायश्चित करते हुए संत जी के चरणों में आ गिरी और क्षमा याचना करने लगी कि मुझे अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान हो गया, आपने मेरे उस अभिमान को चूर चूर कर दिया, मैं उस दूब को उखाड़ न सकी। संत जी ने कहा, तुम उखाड़ भी नहीं सकती। क्यों नहीं उखाड़ सकती? क्योंकि वह दूब, वह घास जड़ों से, भूमि से, जड़ से, गहराई से जुड़ा हुआ, उसकी जड़ें जमीन में धसी हुई हैं। और जब तुम नदी का प्रवाह, जब तुम पूरे वेग से उसके ऊपर से बहती हो, तो वह स्वयं को और झुका लेता है, जिससे तुम्हारा सारा जल ऊपर ही ऊपर से निकल जाता है और उसका कुछ अहित नहीं हो पाता। तो जो विनम्र होता है, जो दीन होता है, जो गरीब होता है, वह भीतर से परमात्मा से जुड़ा होता है। वह इतना झुका होता है, परमात्मा से जुड़ा होता है कि संसार की कोई शक्ति उसका कुछ अहित नहीं कर सकती। यह दीनता की महिमा, गुण है। परमात्मा से जुड़े हुए को कोई तोड़ नहीं सकता है। दीन भाव, परमात्मा से जुड़े, दीन रहे, विनम्र रहे, अहंकार शून्य रहे। यह दीनता किस प्रकार की होनी चाहिए हमारे भीतर, किस प्रकार का दैन्य भाव हमारे भीतर होना चाहिए, इसके बारे में हमें कबीर साहब समझाते हैं और कहते हैं, रोड़ा होए रहो बाट का, तज माया अभिमान, ऐसे जन जग में रहे ताहि मिले भगवान। जैसे रास्ते का कंकड़, जैसे रास्ते का छोटा सा पत्थर है, उतने छोटे हो जाओ, उतने दीन हो जाओ, उतने विनम्र हो जाओ, तब साधु को, भाव को समझ पाओगे और परमात्मा को प्राप्त कर पाओ। तो इतना दीन होना है जैसे रास्ते का छोटा कंकड़। इसके आगे साहेब जीव को और समझाते हैं। साहेब कहते हैं, रोड़ा भया तो क्या भया, पंथी को दुख दे, साधु ऐसा चाहिए जो मार्ग की खे। रोड़ा बनने से भी काम नहीं चलेगा। साहेब इसके आगे जीव को समझा रहे हैं कि रोड़ा बनने से भी काम नहीं चलेगा, और विनम्र होना है, और दीन होना। जब छोटा रास्ते का पत्थर, कंकड़ रास्ते पर चलने वाले पथिकों, राहगीरों के पैरों में चुभता है तो उससे उन्हें पीड़ा होती, उन्हें कष्ट होता है। तो इतना दीन होने से काम नहीं चलेगा, और दीन होना है, और विनम्र होना है, और झुकना है। और क्या बन जाना है? जो मार्ग की खे, रास्ते की धूल बन जाओ, तब साधु बन सको। आगे साहेब और कह रहे हैं, यही कोई नहीं, और आगे भी साहेब कह रहे हैं कि खे भया तो क्या भया, उड़ी उड़ी लागे अंग, साधु ऐसा चाहिए जो पानी को रंग। अर्थात मात्र धूल बनने से भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि धूल भी जब उड़ती है तो लोगों की आंखों में पड़ती है, जिससे लोगों को पीड़ा होती है, दुख होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होता है। शरीर को धूल दूषित कर देती है धूल। तो धूल बनने से भी काम नहीं चलेगा, और विनम्र होना है, और दीन होना है। और दीन कर क्या हो जाना है? पानी जैसा शीतल बन जाओ।
सबको शीतलता प्रदान की। साहेब और आगे कह रहे हैं, इसके आगे साहेब और कह रहे हैं कि पानी भया तो क्या भया, ताता सीता होए, साधु ऐसा चाहिए हरि भज निर्मल। पानी बनने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि पानी कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, जिससे लोगों को असुविधा होती है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। तो जल बनने से भी काम नहीं चलेगा, और अधिक दीन बनना है, हीन बनना, विनम्र बनना, दैन्य बनना। क्या बनना है? हरिभज निर्मल। निर्मल हो जा, निर्मल हो जाने की बात कह रहे हैं। निर्मल होकर साधु बन जाओ, इतने दीन बन जाओ कि निर्मल हो जाओ। साहेब और आगे भी कह रहे हैं, निर्मलता के आगे भी साहेब कह रहे हैं, निर्मल भया तो क्या भया, निर्मल मांगे ठौर, मल निर्मल से रहित है ते साधु कोई आओ। निर्मल होने से भी काम नहीं चलेगा। मल है तो निर्मल है, और निर्मलता के पीछे मल। निर्मलता को भी कोई ना कोई ठौर, ठिकाना, आश्रय, आधार चाहिए जिस पर वह टिक सके। तो निर्मल से आगे होने की बात कह रहे हैं साहेब। मल निर्मल से रहित है, मल है तो निर्मल है। मल हटाकर निर्मल किया, परंतु साधना में कमी आई तो निर्मल फिर मल प्रवेश कर जाता है जीवन। तो मल निर्मल से रहित है, अर्थात साहेब हमें द्वंद्वहीन अवस्था की बात बता रहे, द्वंद्वहीन अवस्था में पहुंचने की बात बता रहे। परम ब्रह्म की स्थिति, पार ब्रह्म जैसी दशा, पूर्ण ब्राह्मी स्थिति, चैतन्य जागृत अवस्था की बात कर रहे हैं साहेब। उस द्वंद्व रहित अवस्था में न कोई द्वंद्व होता, न कोई कष्ट होता, निरासक्त निराशंक भाव होता है। मल निर्मल अर्थात वैसे ही समझे कि जैसे राग है तो द्वेष, सुख है तो दुख, प्रेम है तो घृणा, जहां सारे द्वंद्व ही समाप्त हो जाए, उस अवस्था, उस पूर्ण चैतन्य जागृत अवस्था में पहुंचने की बात साहेब कर रहे हैं। साथ द्वंद्वहीन अवस्था जीवन में धारण करनी है। इस बात को इस प्रकार से समझे कि जीवन में विरक्ति भाव की आवश्यकता तब पड़ती है जब पहले से आसक्ति की भावना जीवन में होती। छोड़ने और छूट जाने में बड़ा अंतर होता है। विरक्ति भाव तब होती है, विरक्ति का प्रश्न तब उठता है जब आसक्ति का भाव पहले से भीतर होता है। छोड़ने का भाव तब आएगा जब पकड़ने का भाव भीतर पहले से होगा। विरक्ति का भाव तभी आएगा जब आसक्ति का भाव भीतर पहले से होगा। जब आसक्ति ही नहीं तो विरक्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उदाहरण देखें, संसार में मनुष्य घर बार को छोड़ देता है, त्याग के नाम पर घर बार को छोड़ देता है, परंतु घर बार छोड़ने की अकड़ को जीवन भर पकड़ कर रखता है। घर बार छोड़ देता है, परंतु घर बार छोड़ने की अकड़ को जीवन भर पकड़ कर रखता है। तो यह त्याग कैसा त्याग? यह त्याग भी तो कहीं न कहीं भोग का एक उदाहरण ही है। यह विरक्ति भी तो कहीं न कहीं आसक्ति की एक पर्यायवाची ही है। द्वंद्व में तो जीव अब भी, और उस द्वंद्व की अवस्था में जीव करता क्या? घर को छोड़ देता है तो आश्रम बना लेता है, परिवार को छोड़ देता है तो शिष्य बना लेता है। संसार में द्वंद्व में तो वह अब भी। तो इस द्वंद्व की अवस्था से मुक्त होने की बात कह रहे हैं साहेब कि जहां आसक्ति विरक्ति का कोई प्रश्न ही ना उठे,
भोग त्याग कोई बात ही न रह जाए। उस गरीबी भाव को धारण करने के लिए साहब कह रहे हैं, क्या है सच्ची गरीबी, क्या है द्वंद्व मुक्त अवस्था? इस संसार में रहकर संसार से मुक्त रहना और परमात्मा से युक्त रहना, यही सच्ची द्वंद्वहीन अवस्था है और यही सच्ची गरीबी। तो ऐसी गरीबी को धारण करने के लिए साहब कह रहे हैं, जहां मैं का भाव शून्य, सारे द्वंद्व जीवन से समाप्त हो जाए, पार ब्रह्म जैसी पूर्ण पवित्र पावन स्थिति में पहुंच जाना। साहब कहते हैं, कबीर खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सर्व मंगल की भावना उस द्वंद्वहीन अवस्था में पहुंचने के बाद ही प्राप्त हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अहंकार भाव शून्य, मैं का भाव शून्य, द्वंद्वहीन अवस्था, पूर्ण ब्रह्म की अवस्था, पूर्ण चैतन्य जागृत अवस्था, जहां पर सभी जीव एक समान लगते, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यह है मल निर्मल से मुक्त वह द्वंद्वहीन अवस्था, वह सच्ची गरीबी की अवस्था, जहां पर सभी जीव एक समान, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सर्व मंगल की भावना, लोक मंगल की भावना हृदय में व्याप्त होती। तो ऐसी गरीबी को धारण करने के लिए साहब कह रहे हैं, ऐसी गरीबी को जब भीतर जागृत करेंगे, भीतर लाएंगे, तब ही साधु भाव को समझ पाएंगे। तो साधु के लक्षण, दया और गरीबी पर आज हम सबने चर्चा की। अन्य लक्षणों पर चर्चा कल की आगामी सभा में करेंगे। आज इतना ही कहकर आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। आप सबने मेरी बात बड़े ही ध्यान से, प्रेम से सुनी। आप सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इतना ही कहकर आज आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। साहेब बंदगी साहेब।